मैं कृष्ण कुमारी चौधरी आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद एसडी एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेसन है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले मुझे ये जानना है पीरियोडिक टेबल के अंदर रहता क्या है। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं और इस पूरे वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स है, जिसे हिंदी में हम लोग तत्व बोलते हैं। इसी 118 एलिमेंट्स को सुसज्जित एवं क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए मुझे एक सेट बनाना पड़ता है, मुझे एक टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ता है, जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में दो कतारें होती हैं। एक आप जो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कतार जो आप लोग देखते हैं इसे कहते हैं आवर्त। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 1 से लेकर 18 तक, 1 to 18 ये है वर्ग। पूरे पीरियोडिक टेबल में दो कतारें होती हैं। एक को आवर्त कहते हैं जिसकी संख्या इस पीरियोडिक टेबल में 7 है, और एक को वर्ग कहते हैं जिसकी संख्या पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस 18 वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखिए, ग्रुप ए से लेके ग्रुप 18 तक वर्ग है। अब इस वर्ग 1 को सबसे पहले वर्ग ए यानी कि पहले वर्ग को क्षारीय धातु बोलते हैं, और ग्रुप सेकेंड को क्षारीय मृदा धातु, और ग्रुप 17 को हेलोजेंस, और ग्रुप 18 को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस बोला जाता है। तो दोस्तों, मुझे यदि याद करना है ग्रुप ए के सभी एलिमेंट्स को याद करना है, तो मुझे एक शॉर्ट ट्रिक मुझे आपको बताना है। इस शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए यदि आपको ग्रुप ए के हर एक एलिमेंट्स अब यदि आपको सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को याद करना है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता सकता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप वन को हम लोग ग्रुप 1 के अंदर सभी एलिमेंट्स को ऐसे पढ़ते हैं, हे ली ना का रब से फरियाद, और सेकेंड को बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और थर्ड को बोलते हैं शंकर यादव लाए एसी। उसके बाद फोर्थ को बोलते हैं टाइटेनियम जर्मेनियम हब रफ। याद करने के लिए दोस्तों, ये मैंने ऐसा नहीं बता रहा आपका, मतलब केवल याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका, मतलब अपने से मतलब शोध करके मैंने बनाया है, आप याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद है ग्रुप 30 बाल गंगा इंडियन तिलक। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो सकता है। 14 का कनक सीमा गीता संग पढ़े, और 15 का नेहा प्रियंका एस सब बिंदास, 16 का ओम शंकर से टेलीफोन पूछो, और 17 का पुष्प कला बर इंडियन आर्ट, और 18 का हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडो। दोस्तों, ये केवल याद करने के एक नॉर्मल से तरीके हैं जिसे मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप याद कर सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उस एलिमेंट्स का वही प्लेस क्यों है, इसे जानने के लिए मुझे सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ईसी। ईसी शॉर्ट फॉर्म है, ईसी। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसको है? तो बिना देखे हम किसी भी एलिमेंट्स का स्थान पीरियोडिक टेबल में बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ईसी आना चाहिए। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं, यदि आपको नहीं आता है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल बताते हैं। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d आपको हम ऐसे बता देंगे, मतलब आप लाइफ टाइम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं भूल सकते हैं, और बिना देखे आप पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट्स का स्थान बता सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो दोस्तों उसके बाद 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। सबसे पहले आपको ऐसे 1s 2p 3s मतलब 1 जैसे आपको लिखा हुआ है 1 से लेके 8 तक, उसके बगल में sp spd 4 के बगल में spdf जैसे मैंने बनाया हुआ है, सबसे पहले ऐसे आपको बनाना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1 को ऐसे क्रॉस कर देंगे, 2 को ऐसे क्रॉस कर देंगे, 3 को ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे सभी को पैरेलल क्रॉस करेंगे। यदि इतना तक में आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हम थोड़ा सा दोस्तों आगे देखिए, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बिना देखे पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट्स के स्थान को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए तो सबसे पहले एक छोटा सा इजी टेस्ट करना है। जैसे किसी भी ब्लड टेस्ट होता है, हर एक टेस्ट होता है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हर एक एलिमेंट्स के पोजीशन को जानने के लिए मुझे सबसे पहले इजी करना होगा। तो पहले आप जानते हैं ऐसा लिख लिए, उसके बाद सभी को पैरेलल क्रॉस कर दिए, फिर क्या करेंगे, सभी के पीछे एरो का चिन्ह लगा देंगे। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, सभी के पीछे हम क्या किए, एरो का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद ऐसे कर दिए, ऐसे मिला दिए। अब क्या करना है, जैसे जैसे अब आपको क्या करना है, इस सिरे पे आपको खड़े हो जाना है, अपने सोच को आप इस सिरे पे डाल दीजिए और वहां से आप चलना शुरू कीजिए। जैसे जैसे ये रास्ता आपको मिलता जाएगा उसी प्रकार यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हर एक नंबर को लिखते जाएंगे। तो दोस्तों हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहला है मेरा 1s, तो सबसे पहले 1s, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमको मिलता है 2s, उसके बाद 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद फिर आगे देखेंगे 4s, 3d, 5s, 4d, फिर क्या है दोस्तों, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6x के बाद फिर आते हैं यहाँ पे 4f,
4F के बाद 5D, 5D के बाद 6P, 6P के बाद 7S, 7S के बाद 5F, 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7P और 7P के बाद लास्ट में दोस्तों आपको नहीं दिख रहा होगा, लास्ट में लिखा हुआ है 8S। ऐसे मुझे कर लेना। तो आप समझ गए कैसे लिखे हम? देखिए लिखे हम वो कैसे लिखे हैं। यदि ये जानना है आपको तो लिखा कैसे गया है तो ध्यान से फिर एक बार देखिए। आप हम कुछ नहीं किए हैं। इसे लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पे आप समझ जाए, यहाँ पे आप हैं और यहाँ से आप चलना शुरू किए। मुझे जैसे जैसे रास्ता मिला और रास्ते में जो जो अवयव मुझे मिलता गया, जो जो पोजीशन मिलता गया, हम उसको लिखते चले गए। बस वही चीज हम यहाँ पे किए। चीजें आप समझ रहे हैं, आप चीजें समझिए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये मिला, फिर रास्ता नहीं भटकना है। यदि रास्ता भटक गए तो फिर मंजिल भटक जाए, इसलिए पोजीशन हमेशा नहीं बदलना है। रास्ता कभी नहीं भटकिएगा, आप बिल्कुल चीजें समझिए। तो जिस प्रकार मुझे ये लाइन लेके जा रहा है बस उसी प्रकार मुझे चलते चला जाना है। हाँ हमेशा याद रखिए, रास्ता भटकोगे फिर नहीं मिलोगे आप। तो ये चीजें समझ गए। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों इस चीज को आप समझ गए, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से दोस्तों। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड आया हुआ है, इंग्लिश के अल्फाबेट के कुछ वर्ड आए हुए हैं, जैसे S, P, T, F, ये 4 वर्ड आया हुआ है जिसका अलग अलग वर्क है। यदि किसी शब्द के, यदि किसी वर्ड के काउंटिंग के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आया हुआ है, जो देखिए यहाँ पे 1 2 कुछ वर्ड आया हुआ है, इसके पीछे इंग्लिश के अल्फाबेट SPDF में कोई भी एक SPDF आता है, इसका अलग अलग वर्ड है। जैसे किसी वर्ड के पीछे में S आया तो S में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। जहां पे P आएगा वहां पे 6, जहां पे D आएगा वहां पे 10 और जहां पे F आएगा वहां पे 14 जाएगा। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में SPDF का वर्ग क्या है सर, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में SPDF का अलग अलग कतार बना हुआ है। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 और 2 ग्रुप S ब्लॉक के लिए जाता है और यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18 P ब्लॉक के लिए जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2, तो 1 और 2 किसके लिए गया, S के लिए। अब 1 का नाम यहाँ पे S के लिए होता है, S1 होगा तो नाम हो जाएगा पहला ग्रुप और इसका लिखेंगे यहाँ पे इसको दूसरे शब्द में 1A। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला और 1A। अब 2 के लिए यदि 2 आएगा तो S2 यदि कभी आएगा तो इसका दूसरा नाम होगा 2A। इसी प्रकार P के लिए है, P के लिए भी है, देखते हैं P के लिए कुछ देख लीजिए। P में होता क्या है, P में 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक जाता है। इसको बोलते हैं हम 13 को बोलते हैं 3A, 14 को 4A, 15 को 5A, 5A, 16 को 6A, 17 को 7A और 18 को 0 ग्रुप बोलते हैं। थोड़ा सा फिर हम ये आपको समझा देते हैं। ये तो हो गया आपका सर S, यदि कभी S में कम से कम 1 जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 जाता है, तो जब 1 आएगा तो नाम 1A होगा और जब 2 जाएगा तो S2 जब कभी होगा तो वहां पे 2A हो जाएगा। अब P के लिए, P में यदि कभी P में 1 जाएगा तो नाम हो जाएगा इसका 3A। यदि P में 2 जाएगा तो इसी प्रकार 4A। P में 3 जाएगा नाम हो जाएगा 5A। P में 4 जाएगा तो नाम हो जाएगा
6A, P में 5 जाएगा तो नाम हो जाएगा 7A, और P में जब कभी 6 जाएगा तो नाम हो जाएगा 0 ग्रुप। लेकिन ये सभी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में आएगा तब मुझे ऐसे काउंटिंग करना है। यदि बीच में आता है फिर तो कोई दूसरा लास्ट में आएगा। तो अब ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें अनेकों प्रकार के एलिमेंट्स हैं। अब ग्रुप ए S1 और S2 को, यहाँ पे ग्रुप वन को क्षारीय धातु बोलते हैं। ग्रुप 1 को क्षारीय धातु और ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु और ग्रुप 17 को हैलोजेंस और ग्रुप 18 को निष्क्रिय गैस धातु, यानी कि निष्क्रिय गैस धातु नहीं, निष्क्रिय गैस ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए आप चीजें समझ रहे हैं। हम यहाँ पे अब किसी भी एक एग्जांपल को हम पेश करते हैं आपके लिए। इतना समझ गए? एस क्या है, पी क्या है, ये सब आप समझ रहे हैं। चीजें समझिए, बारीकी से बस हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपके निकट पेश करता हूँ। तो एग्जांपल पेश करते हैं, चलो Li जिसका परमाणु संख्या है 3। सबसे पहले इसका हम एसी टेस्ट करेंगे। एसी टेस्ट मतलब एसी मतलब समझ रहे हैं आप, एसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम एसी टेस्ट करते हैं। तो आइए इसका एसी हो जाएगा 1s2 2s1। क्यों सर? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 1s पहला आया, सेकेंड में आया 2s। अब इसका 1s2 2s1। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए 1 और यहाँ पे कितना आया, यानी कि ये क्वांटिटी कहाँ तक बढ़ के गया, 1 से लेके 2 तक। ये क्वांटिटी यदि मैक्सिमम जहां तक चला जाएगा मैक्सिमम 8 ही तक। लेकिन यदि यहाँ पे 2 आया है, ये क्वांटिटी 3 आता, 4 आता, 5 आता, सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी 2 आया है, यानी कि आवर्त की संख्या ये बता देता है। ये क्वांटिटी मुझे आवर्त की संख्या बताता है। तो बताइए यहाँ पे मैक्सिमम कितना आया, 2। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रियोड की संख्या हो गई यहाँ पे 2, आवर्त 2। उसके बाद लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में गया है? लास्ट का इलेक्ट्रॉन सर S1 में गया। तो मैंने अभी तुरंत आपको चीजें समझाया है। S1 के लिए क्या होता है सर? S1 के लिए क्या हो गया, 1A। क्या हो गया, 1A। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग की संख्या 1A, और इसको बोलते हैं पहला ग्रुप। क्या बोलते हैं? पहला ग्रुप। तो इसी प्रकार आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप निकालिए, एग्जांपल Mg निकालिए। तो यदि आप Mg नहीं समझते हैं तो यहाँ पे आगे देखते हैं, फिर चीजें समझते हैं। Mg के लिए निकालना है मुझे, Mg सबसे पहले निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, Mg आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? Mg का परमाणु संख्या 12 होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 6 2 8 8 2 10 10 2 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, हम अभी तुरंत आपको बताएं, यदि ये वाला मैक्सिमम संख्या कितनी है यहाँ पे? तो यहाँ पे सर 1 भी आया है, 2 भी आया है। मैक्सिमम कितनी आया है सर? मैक्सिमम यहाँ पे 3 आया है। मैक्सिमम कितनी आया? 3। तो देखिए 3 सर क्या है बताइए? 3 आवर्त हो जाए, आवर्त की संख्या यहाँ पे 3। अब सर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो सर S2 में गया है। तो मैंने अभी तो आपको बताया S2 के लिए क्या आता है, 2A। यहाँ पे हो जाएगा वर्ग इसका 2A और इसका वर्ग ऐसे 2। अब देखिए हम आते हैं, हम तो यहाँ पे निकाल लिए हैं आपका आवर्त की संख्या। सर तीसरे आवर्त के दूसरे कतार में देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं सर। तीसरे आवर्त, यहाँ पे तीसरे आवर्त के सर दूसरे कतार में देखिए, तो तीसरा आवर्त ये रहा, दूसरा कतार ये एकदम एग्जैक्ट क्या लिखा होगा, Mg। तो इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में उपस्थित किसी भी एलिमेंट्स का आप एसी टेस्ट कर उसका पोजीशन याद कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियो और ऐसी ज्ञान की बातें करने के लिए
मेरे साथ जुड़ने के लिए आप प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक वीडियो। थैंक यू दोस्तों।